बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 11वां पाठ मीरा बहन और बाघ इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। मीरा बहन और बाघ। तो गांधी जी को कौन नहीं जानते हैं बच्चों? आप लोग जानते होंगे गांधी जी को, तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि गांधी जी राष्ट्र के पिता माने जाते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाए। गांधी जी सत्यवादी थे। उनसे प्रभावित होकर इंग्लैंड की मीरा बहन उनकी शिष्या बन गई और गांधी जी के कामों में सहयोग करने लगी। मीरा बहन इंग्लैंड छोड़कर कहाँ आ गई? गांधी जी के साथ रहने लगी और देश की आज़ादी के लिए अनेक तरह से सहयोग करती थी। इस पाठ में वही मीरा बहन का जिक्र किया गया है। मीरा बहन एक बाघ को किस तरह मरने से बचाई है, उसका भी इस पाठ में वर्णन बहुत ही अच्छा ढंग से किया गया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के काम में सहयोग करने लगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मीरा बहन इंग्लैंड की रहने वाली थी, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचार, यानी उनके जो सोच हैं, उनके जो बोलने का, उनके काम करने का ढंग, यह देखकर इतना प्रभावित हो गई, इतना उनके ऊपर असर हो गया, प्रभाव हुआ कि वे अपना घर और अपना माता-पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेम्बली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो आज़ादी कब मिला था बच्चों? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला था। तो आज़ादी के 5 साल के बाद उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव, पहाड़ जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ी गांव उसी को कहा जाता है। तो वहाँ पर एक गेम्बली, गांव का नाम है गेम्बली, में गोपाल आश्रम की स्थापना की। कौन आश्रम की? गोपाल आश्रम की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं को की देखभाल में बीतता था। तो वहाँ पर बहुत सारे जो है पालतू पशु गांधी जी रखे हुए थे, डोमेस्टिक एनिमल जिसको बोला जाता है। तो उसका देखभाल जो है मीरा बहन करती थी। लेकिन गेम्बली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। लेकिन गेम्बली गांव के आसपास जो है जंगल था और आसपास से खतरनाक बाघ भी कभी-कभी आ जाता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना होता है, क्योंकि पहाड़ी गांव में आमतौर पर क्या होता है? बाघ आ जाया करता है गांव में। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। क्या होता है बच्चों? वहां पर जो है पहाड़ी इलाके में जो बहुत सारे जंगल है, तो लोग क्या करते हैं? जंगल को काट देते हैं उसका जलावन बनाने के लिए या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। तो क्या होता है? जंगल में जो बाघ छिपते हैं, तो उसको छिपने का जगह नहीं मिलता है, तो बाघ क्या करता है? बाघ जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में वो कभी-कभी गांव में भी आ जाता है। गेमली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। एक गाय को क्या किया? मार डाला बाघ। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि यह तो बात बहुत बड़ी बात थी कि गाय को एक बाघ ने मार दिया। तो क्या हुआ? पूरे गांव में खबर फैल गया, सब लोग जान गए, सब लोग देखने के लिए आए। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। अब सारे लोग वहां डर गए थे कि यह बाघ जो है फिर से गांव आ जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे पालतू पशु था, तो उसको कोई मार ना दे या शिकार ना बना दे। तो इसके लिए लोग डरे हुए थे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गेम्बली गांव के लोग जो थे, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर गोपाल आश्रम में गए, जहां पर मीरा बहन रहती थी, और मीरा बहन को सब चिंता बताए कि ऐसा हो सकता है कि फिर से कोई बाघ आ जाए, तो क्या करना चाहिए, यह सब
जो है उनसे कुछ विचार विमर्श करने के लिए गए थे, कुछ सलाह लेने गए थे। गाँव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो गाँव के लोगों ने यह तय किया कि क्या करेंगे, बाघ को ही कैद कर लेंगे यानी पकड़ लेंगे। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया, जितना बड़ा बाघ होता है उससे बहुत बड़ा एक पिंजरा बनाया गया और पिंजरे के अंदर एक बकरी बाँध दी। क्योंकि बकरी खाने जैसे ही पिंजरा में आएगा तो क्या होगा, बाघ जैसे ही आएगा उसमें फँस जाएगा। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना जो बकरी का आवाज़ मैं करती है ना बकरी, तो इस तरह से अगर आवाज़ बाघ सुनेगा तो पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरा का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो इस तरह से जो है पिंजरा बनाया गया था कि जल्दी से ही झटके से उसमें बाघ जो है जैसे ही बाघ उसमें घुसेगा फँस जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ पर बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब मीरा बहन का जो गोपाल आश्रम है उससे नज़दीक ही यह था। रात बीती, मतलब रात हो गया, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकले। अब सुबह-सुबह सब लोग सोचा कि इस पिंजरे में जो है बाघ फँस गया होगा। तो सारे लोगों के मन में जो है जिज्ञासा थी देखने की। वो लोग गए जाकर के देखने के लिए, उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर फँस गया होगा। अब पिंजरा जो बंद देखा तो लोगों के मन में ऐसा हुआ कि बाघ ज़रूर फँस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। अब लोग जब वहाँ नज़दीक में जाकर देखे तो देखे कि वहाँ पर बाघ फँसा ही नहीं था, अंदर बाघ था ही नहीं। लोग चकित थे, मतलब हैरान थे। बाघ के अंदर बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? अब लोग आश्चर्य करने लगे कि यह पिंजरा तो ऐसा बनाया गया था जिसमें बाघ अंदर प्रवेश करेगा तब पिंजरा बंद होगा, लेकिन कैसे बंद हो गया? लोग आश्चर्य करने लगे। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगी रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। तो लोगों के मन में ऐसा हुआ कि जाते हैं मीरा बहन से पूछते हैं, क्योंकि मीरा बहन का जो आश्रम है नज़दीक है तो उनको कुछ पता होगा। लेकिन पूछने पर बहन बोली कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दी। तो वहाँ पर बता रही हैं सबको मीरा बहन कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। यानी मीरा बहन जो थी सत्य और अहिंसा की पुजारी थी। जिस तरह गांधी जी जिस राह पर चलते थे वही राह पर मीरा बहन भी चलती थी। तो मीरा बहन किसी को मारना नहीं चाहती थी, जीव जंतु की हत्या नहीं करना चाहती थी, यानी उसको कोई चोट ना पहुँचे, वह मारा ना जाए, उन्हें कोई आघात ना हो। तो इनके मन में ऐसी भावना थी। तो मीरा बहन बोलती हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, तो मैं क्या की, आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। मीरा बहन कहती हैं कि हमें किसी को चीटिंग करके धोखा देकर नहीं फंसाना चाहिए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बता रही हैं कि मैंने ही यह काम की, पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दी। तो यही था बच्चों, यही पाठ था। तो आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।